हेलो चैंपियंस, मैं अमन सर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी जस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज ये जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है ये थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि इसके पहले वाला जो सेशन था वो थोड़ा सा लंबा चल गया है। आई होप आप सारे कंसिडर करोगे इस चीज़ को। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को ज़्यादा लेट किए हुए। आज का जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है आपका पीएम किसान सम्मान निधि। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका किसान सम्मान निधि। अच्छा, इसमें आखिर किसान को ऐसी कौन सी सम्मान दी जाती है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाया था, बेसिकली इसको प्रोजेक्ट बोलिए, एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें मार्जिनल और स्मॉल किसान जो है, इसका मतलब जिसके पास जमीन की कमी है या जिसके पास जमीन है बट उस पर उपज प्रॉपर ना हो पा रही है, जिसकी इनकम ना हो, उसको पर एनम 6,000 रुपीज किस फॉर्म में? मिनिमम किस फॉर्म में? तो मिनिमम इनकम सपोर्ट के फॉर्म में उनको दिया जाता है। ये किस पे? मिनिमम इनकम सपोर्ट के फॉर्म में कितना? 6,000 दिया जाता है। अच्छा, ये 6,000 एक बार में दिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 6,000 3 टाइम्स में दिया जाता है। कैसा करके? 2,000 करके। अच्छा, अब बात करोगे कि अब आखिर इसको अभी क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका 8th इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज कर दिया है। कैसा? 6,000 पर किसान को दिया जाएगा, बट सारे किसान को नहीं, जो स्मॉल है, मार्जिनल है, उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसके अगर एक साल के टोटल खर्च के बारे में बात करें तो ये है आपका 75,000 करोड़। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इसका? पीएम किसान सम्मान निधि। क्या दिया जाता है? 6,000 पर एनम। कैसे दिया जाता है? 2,000 साल में 3 बार दिया था, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। अच्छा, ये कैसा दिया जाता है? तो ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, किसी के थ्रू नहीं, कोई भी चौड़िया नहीं है। कैसे दिया जाता है? ये डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब जो हमारा न्यूज आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए, और अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस में कुछ नया पाया है। क्या है वो? तो उसको डबल म्यूटेंट बोला जाता है। डबल म्यूटेंट है वो, और इसको उन्होंने एक कैटेगरी में डिवाइड किया है। और वो क्या कैटेगरी है? दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। क्या है इनका? वेरिएंट ऑफ कंसर्न। मतलब कि सीरियस बात है, सोचने की जरूरत है, कुछ नया आ गया है। क्या है? कोरोना वायरस का एक नया जो डेवलप करता है वो अपने आप को। अच्छा, उसका नाम क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, उसका नाम है B1.617। याद रखिएगा इसको। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में? WHO के बारे में। अच्छा, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में। ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल कब? 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई सारे बार ये आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा। और जेनेवा आपको पता है कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है ये? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और अगर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट की बात कर ले तो प्रेसिडेंट है इसका टेड्रोस अधानोम। क्या नाम है इनका? ध्यान से रखिएगा, टेड्रोस अधानोम। अच्छा, इसको ज्यादा अच्छा से याद करना है आपने। क्यों? क्योंकि हमारा जो हेल्थ कंसर्न है अभी सबसे बड़ा है कोरोना वायरस के चलते, और WHO जो है वो हेल्थ को ही बेसिकली उसके लिए ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका हेड टेड्रोस अधानोम। कहाँ पर है हेड ऑफिस उसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1948 में। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत में पाया जाने कोरोना वायरस में उन्होंने एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न पाया है, और किस नाम से उसको जाना जाता है? B.1.617। चलिए आगे नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं। जो हमारा आज का नेक्स्ट टेक है वो क्या है? चाइना ने किसी चीज को बैन कर दिया है। अच्छा, वो क्या है? तो वो एक सिंथेटिक है। क्या है वो? एक सिंथेटिक है। अच्छा, वो सिंथेटिक का नाम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सिंथेटिक का नाम है आपका CANNABINOIDS, कैनाबिनोइड्स।
किसने बैन किया है? चाइना ने बैन किया है। अच्छा, ये किस चीज के लिए बैन किया गया है? तो इसका यूज बहुत सारे मेडिसिन को बनाने में किया जाता है, जिसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसलिए इसको बैन किया। आपने सिंपल ध्यान क्या रखना है कि चाइना ने एक सिंथेटिक को बैन किया है जिसका नाम क्या है? कैनाबिनॉइड्स। चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको चाइना के बारे में भी बता देते हैं। चाइना का कैपिटल आपको पता होना चाहिए। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना का कैपिटल आपका क्या है? बीजिंग है। अच्छा, चाइना में करेंसी कौन सा चलता है? बैंकिंग वाले बहुत सारे को याद होना चाहिए। चाइना में जो करेंसी आपका चलता है उसका नाम क्या है? रेनमिबी। और प्रेसिडेंट किसको नहीं पता होगा? प्रेसिडेंट है चाइना के हमारे कौन से? जी जिनपिंग। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी चर्चा में क्यों है चाइना? कोरोना वायरस के लिए, बट उसके अलावा बैन किया है इन्होंने। किसको बैन किया है? एक सिंथेटिक है जिसका नाम क्या है? कैनाबिनॉइड्स। ध्यान रखिएगा, इस नाम को आपसे पूछ सकता है। अच्छा, आपसे ये पूछ सकता है कि which country banned the very fast? सबसे पहले किसने बैन किया? तो वो चाइना ही है जिसने सबसे पहले बैन किया। चलिए आज का फटाफट 10 में नेक्स्ट टेक लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टेक है हमारा, वो एक पर्सन से रिलेटेड है और उस पर्सन का नाम क्या है? सर डेविड एटनब्रो। क्या नाम है उनका? डेविड एटनब्रो। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? तो इनको बनाया गया है क्या? एडवोकेट। अच्छा, आप पूछोगे किस चीज का एडवोकेट बना दिया गया इनको? तो इनको एडवोकेट बनाया गया है पब्लिक का। किसमें? कोप 26 में। किसमें बनाया गया है? कोप 26 में। अच्छा, ये जो कोप 26 है, इनफैक्ट आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई होप पता होना चाहिए मैक्सिमम लोगों को। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है उससे रिलेटेड है। और ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का कौन सा एडिशन है? 26th एडिशन है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें पब्लिक का एडवोकेट किसको बनाया गया है? डेविड एटनब्रो को। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये अब की बात वैसे तो वर्चुअली हो रहा है इस साल जो भी हो रहा है आपका, लेकिन ये अब की बार किसके प्रेसिडेंसी में हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये इस बार किसके प्रेसिडेंसी में हो रहा है? ये यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंसी में हो रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट टेक आपका इसमें दो है। सबसे पहला क्या कि नेम क्या है उनका? नेम है उनका डेविड एटनब्रो। क्या बनाया गया? उनको एडवोकेट बनाया गया है। अच्छा, एडवोकेट किसका बनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के थ्रू जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होता है उसका जो 26th एडिशन है उसके लिए हुआ है। अच्छा, और उसकी प्रेसिडेंसी किसके हाथ में? प्रेसिडेंसी यूनाइटेड किंगडम के हाथ में। एक चीज आपसे ये पूछ सकता है कि कोप 26 ये एक्चुअल में कहाँ शेड्यूल्ड है, कब शेड्यूल्ड है? तो ये शेड्यूल्ड है कहाँ? ग्लासगो में। ध्यान रखिएगा, कहाँ शेड्यूल्ड है? ग्लासगो में। और कब शेड्यूल्ड है? तो नवंबर 2021 में शेड्यूल्ड है। ग्लासगो नवंबर 2021। चलिए फटाफट 10 में नेक्स्ट टेक ले लेते हैं आज का। अच्छा, आज का जो नेक्स्ट टेक है उसमें हमारा पंजाब थोड़ा सा चर्चा में। पंजाब में एक्चुअल में क्या हुआ है? एक नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। अच्छा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका मलेरकोटला। और ये मलेरकोटला पंजाब का कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है? 23rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। अच्छा, इसमें और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है? तो ये जो मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है इसको किस डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है संगरूर डिस्ट्रिक्ट। क्या है उसका नाम? है संगरूर डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको अब थोड़ा सा छोटा करके किस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है? मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप पूछोगे कब बनाया गया? तो ये ईद के मौके पे बनाया गया। एक्चुअल में ये जो मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है, इसीलिए उसको बना भी दिया गया उस टाइम पे। चलिए, अच्छा आप बात करते हैं किसके बारे में? पंजाब के बारे में। तो पंजाब के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि पंजाब का सीएम कौन है। आई होप आप सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है पंजाब के सीएम? अमरिंदर सिंह है। अच्छा, पंजाब के अगर गवर्नर की बात कर ले तो पंजाब का गवर्नर है आपका वीपी सिंह बदनोरे। गवर्नर की अगर बात कर ले तो गवर्नर है आपके, ध्यान से याद रखिएगा, वीपी सिंह बदनोरे। आपका सीएम कौन सा है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह है। आपका गवर्नर कौन सा है? वीपी सिंह बदनोरे। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके कैपिटल के बारे में। कैपिटल इसका कौन सा है? तो पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। रियली इंपॉर्टेंट, बड़ा ही खूबसूरत सी सिटी है ये। अच्छा, पंजाब की जब बात करें तो एक इंपॉर्टेंट टिक और मैं ले लेता हूँ, ऑल्दो उसके बारे में पढ़ना आपको मैं बस एक छोटा सा क्लू देता हूँ। पंजाब के अंदर एक डैम है जिस डैम का नाम है दमसाल डैम। क्या नाम है? दमसाल डैम।
और ये एसएससी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। क्या नाम है इसका? दमसाल डैम। और ये पंजाब में कहाँ पर एस्टेब्लिश है? ये होशियारपुर में है ये दमसाल डैम। अच्छा, ये दमसाल डैम किस रिवर पे है? ये आपको चैट बॉक्स में आंसर करना है। चलिए, तो आज का फटाफट 10 में नेक्स्ट एक आज का क्या है उसको देख लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे हौसला से रिलेटेड है। अच्छा, कोरोना के टाइम में वैसे भी हौसला की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग नेगेटिव हो जाते हैं सुन के ही कि हो गया तो बहुत कुछ हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। घर में रहिए, सेफ रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, सब ठीक रहता है। अच्छा, ये जो आपका मिशन है, इस मिशन का नाम है क्या? मिशन हौसला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली बैंकिंग वालों के लिए। हाँ, तो ये जो मिशन हौसला है ये किसने शुरू किया है? ये मिशन हौसला को शुरू किया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहल है ये। अच्छा, अब आखिर इस मिशन हौसला में किया क्या जाएगा? तो इस मिशन हौसला के अंदर उत्तराखंड पुलिस जो वहाँ पर कोरोना के पेशेंट है उनको ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स की जो सुविधा है वो प्रोवाइड कराएगी। इतना ही नहीं, इसके अलावा मेडिसिन एंड राशन, इट मीन्स उनके खाने पीने की व्यवस्था डोर डिलीवरी कराएगा, उनके घर पे जाके पहुंचाएगी उत्तराखंड की पुलिस। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा डोनर है और जिनको प्लाज्मा रिक्वायर्ड है उनके बीच जो गैप है, मतलब उनके बीच ब्रिज का काम करेगी उत्तराखंड की गवर्नमेंट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक है ये उत्तराखंड पुलिस की। तो ध्यान रखिएगा, मिशन हौसला कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। चलिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। उनका नाम है क्या? तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड पुलिस का। अच्छा, उत्तराखंड का कैपिटल बोले तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, एक तो विंटर कैपिटल है और एक समर कैपिटल है। अच्छा, अगर विंटर कैपिटल की बात कर ले तो वो कौन सा है? देहरादून। ध्यान रखिएगा, विंटर कैपिटल कौन सा है? देहरादून। और अगर समर कैपिटल की बात कर ले तो उत्तराखंड का समर कैपिटल है जिसका नाम है गैरसैंण, GARSAIN, ये जगह का नाम है और ये उसका समर कैपिटल है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टेक की तरफ। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टेक है। अच्छा, ये भी एक पर्सन से रिलेटेड है, शायद नाम सुन के जो क्रिकेट खेलने वाले होंगे या क्रिकेट पसंद करने वाले होंगे उनको पता चल जाएगा। ये नाम है किसका? रमेश पवार का। क्या नाम है इनका? रमेश, ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? रमेश पवार। अच्छा, ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, टेस्ट और वनडे दोनों ही, थोड़े हेल्दी से थे। अच्छा, इनको रमेश पवार अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि इनको भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इनको उसका हेड कोच बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, किसका? महिला क्रिकेट टीम का। अच्छा, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं किसके बारे में? BCCI के बारे में। अच्छा, इस BCCI का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या नाम है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए, अच्छा, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इससे कुछ वर्ड इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, जो हमारा BCCI है, BCCI का प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो एक बड़े ही रिनोन्ड क्रिकेटर है, आप सबको नाम पता होगा, उनका क्या नाम है? उनका सौरभ गांगुली। अच्छा, ये उसके प्रेसिडेंट है। अब उसके सचिव के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्रेटरी के बारे में। तो हमारे अमित शाह के बेटा, उनका नाम है क्या? जय शाह, वो BCCI के सेक्रेटरी है। अच्छा, हेड क्वार्टर कहाँ पर अभी? तो BCCI का हेड क्वार्टर है मेरे बच्चों कहाँ? मुंबई में। अब एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो BCCI का एस्टैब्लिश हुआ था 1928 में। कहाँ? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं, जो आज के फटाफट 10 का नेक्स्ट टेक है हमारा। अच्छा, ये बैंकिंग के लिए स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो RBI ने जो गाइडलाइंस बनाए थे किसी भी बैंक
को लाइसेंस देने के लिए, इट मीन्स उसके पास कितने फंड होने चाहिए, उसके क्या क्या बिजनेस होने चाहिए, अगर कोई बैंक उसको पूरा ना कर पाए तो वो उसके लाइसेंस को कैंसिल करने का राइट्स रखता है और इसीलिए पॉपुलर है वो। तो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, क्या नाम है उसका, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, और ये है कहाँ पर, तो ये कैलकाटा में एस्टैब्लिश है। और कैलकाटा में कहाँ पर, बगनान एक जगह का नाम है, यहाँ पर बगनान कहाँ, कोलकाता में एस्टैब्लिश है। उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। अच्छा, क्यों कैंसिल कर दिया है, तो कैंसिल इसलिए कर दिया है, बताया गया है कि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है जिससे ये बिजनेस को संभाल पाए, तो उनके कस्टमर को दिक्कत हो, बैंक के कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, इसलिए आरबीआई ने ये पहले ही स्टेप ले लिया और इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। अच्छा, किस एक्ट के थ्रू कैंसिल किया वो भी ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आरबीआई के बारे में। तो आपको पता होगा कि आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है क्या, अभी शक्तिकांत दास, और वो कौन से नंबर के गवर्नर है, तो वो गवर्नर है 25 नंबर के। क्या नाम है इनका, शक्तिकांत दास, और ये 25 नंबर के गवर्नर है। अच्छा, आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ, तो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, कैलकाटा में, ध्यान रखिएगा। ऑल्दो हेडक्वार्टर मुंबई में है बट एस्टैब्लिश कहाँ हुआ था, कैलकाटा में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, आपसे पूछ लेते हैं आरबीआई एस्टैब्लिश इन, तो कहाँ, कैलकाटा में, और द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज, तब आपका होगा आंसर क्या, मुंबई। फटाफट नेक्स्ट टेक की तरफ चलते हैं, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टेक है वो क्या है, चलो देख लेते हैं। अच्छा, एक एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक नई शुरुआत की है जिसका नाम दिया गया है डिजी गोल्ड। अब जानते हैं कि ये डिजी गोल्ड है क्या, तो देखिए ये बेसिकली एयरटेल पेमेंट बैंक ने सेफ गोल्ड एक कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप किया है। अच्छा, किसने, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ किया है, सेफ गोल्ड एक कंपनी है जिसके साथ पार्टनरशिप किया है। और किस चीज के लिए पार्टनरशिप किया है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक अब अपने कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का मौका देगी, किसके थ्रू, तो वो मौका देगी एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू। मतलब ये बेसिकली ये जो डीजी गोल्ड है ये एयरटेल पेमेंट बैंक और सेफ गोल्ड दोनों का कंबाइंड एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जिसमें अपने कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। अच्छा, किस गोल्ड में, तो जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की वो दी गई। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इतना खुला प्रोग्राम लेके आए हैं ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखी है। बहुत सारे बैंक रखते हैं कि लाख रुपए का लिमिट होना चाहिए, 2 लाख का होना चाहिए, इन्होंने बोला नहीं, कोई लिमिट नहीं, आप चाहो तो 1 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बहुत ही खतरनाक दिमाग है ये बिजनेस का, लिमिट ना रखना। चलिए अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं किसके बारे में, एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। आखिर इसके हेड कौन से हैं, एमडी कौन से, एस्टैब्लिश कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 2017 में। और अगर इसके एमडी और सीईओ की बात कर ले, सीईओ की बात कर ले, तो ये है आपका नुब्रता विश्वास। क्या नाम है इनका, ध्यान रखिएगा, नुब्रता विश्वास। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर के लिए। नाम आपका रखना है डिजी गोल्ड, कौन सी दो कंपनी, एयरटेल पेमेंट बैंक और सेफगार्ड। आज के फटाफट 10 में नेक्स्ट टेक हमारा क्या है, नेक्स्ट टेक की तरफ चल लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट टेक है वो एक लीडर से रिलेटेड है, बट वो लीडर ऐसी है बहुत कम उम्र की है और कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से। अच्छा, न्यूजीलैंड की जो पीएम है जिसका नाम है क्या, जैसिंडा आर्डर्न। क्या नाम है उनका, जैसिंडा आर्डर्न। इसको एक्चुअली फॉर्च्यून ने अपने ग्रेटेस्ट 50 लीडर्स के लिस्ट में टॉप की पोजीशन दी है। किसने दिया है, फॉर्च्यून ने दिया है। किसमें दिया है, जो टॉप 50
2021 के लीडर्स है उसमें इन्होंने इसको टॉप की पोजीशन दी है। अच्छा, किस वजह से दिया गया है? तो इस कोरोना काल के पैंडेमिक में जिन्होंने बेहतर से बेहतर लोगों के लिए इंतजाम किए हैं, वहाँ पर उनको सुविधा दी है, उसके लिए नाम ध्यान रखिएगा। जेसिंडा आर्डर्न क्या बनी है? वो टॉप ग्रेटेस्ट लीडर में, टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर में फर्स्ट पोजीशन उनको मिला है। कहाँ की है? वो न्यूजीलैंड की है। अच्छा, अपने इंडिया के भी एक पर्सन को इसमें शामिल किया गया है और उनका नाम ध्यान से याद रखिएगा, नाम है उनका आदर पूनावाला। अच्छा, ये जो आदर पूनावाला है ये आखिर क्यों चर्चा में है? तो इनको भी उसी में कौन सी पोजीशन दी गई है? 10th पोजीशन दी गई है। अच्छा, ये आखिर इंडिया में है क्या, करते क्या है? तो ये CEO है किसके? SII के। अच्छा, ये SII क्या है? तो ये है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है ये? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के जो इम्पोर्टेंट डेट था हमारा उसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम। जय हिंद।